संघर्ष की राहों में तो कांटे जरूर होते हैं। बाबू बहनी लोग प्लीज़ यार पढ़ते रहो और लोगों को पढ़ाते रहो, ठीक ना। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर बताओ पढ़ो पढ़ो, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल परवीन सर में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर 4 लेके आ चुका हूँ। इंग्लिश स्पोकन का क्लास बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ, ठीक ना दोस्तों। आज मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूँ, किसी चीज़ के बारे में आप लोग जानते हो उसी प्रकार के वाक्य के बारे में बताने हो। जैसे कि क्या होता है नो और नोज के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। नो नोज का मतलब हो जाएगा जानता है, जानती है, जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर वाक्य कुछ है, मैं सूरज के बारे में जानता हूँ, आप इस काम के बारे में जानते हो, हम लोग पढ़ना जानते हैं। इस तरीके से वाक्य आप सभी के सामने आ जाए तो आप लोग किस तरीके से बनाओगे। तो बाबू बहनी लोग, ये बिल्कुल ग्रामर से नहीं है रिलेटेड, ठीक ना। मैं आप सभी को अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, ठीक ना, तो प्लीज़ यार इससे पहले मैंने 3 सेशन बना चुका हूँ, जाके देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नो मतलब हर कोई जानता होगा, नो मतलब जानना। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। हाँ दोस्तों, V1 और V5 दोस्तों, इसका ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, इसका जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर नोज हो जाएगा। हाँ दोस्तों, KNOWS नोज हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है, हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब ये आ जाएगा, ठीक ना, ये जब आ जाएगा तो दोस्तों, तो यहाँ पर यस क्यों आया ये समझो। तो इसमें एस इसलिए आया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यस और यस का प्रयोग होता है। आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अक्सर यही होता है, ठीक ना दोस्तों। ताकि अक्सर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों, आप लोगों को टेंस के बारे में विस्तार से नया क्लास लेके आऊँगा। तो दोस्तों, लेकिन जो भी मैं तरीका इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है बाबू बहनी लोग, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने नो और नोज का मतलब जाना, ठीक है ना दोस्तों। यही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक ना। तो दोस्तों, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह लड़के के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे होता है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वे लोग, वी हम यानी कि हम होता है, लेकिन कुछ लोग तो होंगे तो हम लोग लगा दिए हिंदी में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पर नो जो है, नो के साथ आई का यूज, यू के साथ मतलब आई यू दे वी, नेम्स मतलब ये बड़ा आ गया, कई लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कई लोगों का नाम है तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग नो का यूज करेंगे। तो ही हो, सी है, नेम है, तो ही क्या अकेला है, सी क्या अकेला है, नेम किसी का एक है तो अकेला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नोज का यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग वाक्य को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, रिलेटेड और अबाउट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रिलेटेड का भी यूज करेंगे और अबाउट का भी यूज करेंगे, तब जाके वाक्य कंप्लीट होगा बन के, ठीक ना। तो हम लोग चलिए बनाना सीखते हैं। जैसे कि मैं सूरज के बारे में जानता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कहेंगे आई, ठीक है। नो क्या हो जाएगा, ये वर्ब का फॉर्म है, वर्ब है, क्या हम जानते हैं ये क्या है, वर्ब है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ अक्सर नो का यूज करेंगे, तो हम लोग आई नो, ठीक ना दोस्तों। अब आई नो मैं जानता हूँ के बारे में, हम लोग तो क्या करेंगे, अबाउट, ठीक ना, अबाउट। उसके बाद क्या हो जाएगा, अबाउट सूरज। इस तरीके से वाक्य बनेगा। आप पहला एग्जाम्पल इस तरीके से बना और दूसरा एग्जाम्पल चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं। आप इस काम के बारे में जानते हो, तो आप क्या हो जाएगा, आप मैंने यहाँ पर बताया है, आप यानी कि यू यानी कि आप हो ना, यू आप ही हो, तुम हो तुम यानी कि आप, यानी कि यहाँ पर हम लोग यू का यूज करेंगे, यू हो जाएगा। उसके बाद यू किस में आ रहा है, यू इसमें आ रहा है नो के बारे में, तो हम लोग यू नो यू नो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेटेड कर देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे, रिलेटेड, REATED, रिलेटेड,
दिस वर्क, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस मतलब यहाँ पर दिस वर्क, वर्क मतलब काम। आई नो रिलेटेड दिस वर्क, इस तरीके से इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। हम लोग इस काम को जानते हैं तो आई नो रिलेटेड दिस वर्क, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या, हम लोग पढ़ना जानते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग अब नोट्स के थ्रू बना लेते हैं। अभी 2 सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, क्या क्या बनाया, हम लोगों ने नो के बारे में बनाया। अब नोट्स के बारे में हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि इस तरीके से अगर वाक्य मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही, यानी कि ही मतलब वह जानता है, लड़का है, तो हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नो का वर्ब में हम लोग नोज का यूज करेंगे। तो ही नोज, ही नोज, हम लोग या रिलेटेड लगा देंगे या अबाउट लगा देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, अबाउट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट, ठीक ना, अबाउट, यहाँ पर कंजक्शन भी कर देंगे, अबाउट टू, के बारे में, ठीक ना। यहाँ पर टू भी रहेगा, ठीक ना, यहाँ पर कर सकते हो साथ में, ठीक ना, कंजक्शन बनाने के लिए। ही नोज अबाउट टू, पढ़ाई मतलब स्टडी, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ही नोज अबाउट टू स्टडी, स्टडी के मतलब पढ़ाई के बारे में जान रहा है, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नो और नोज का यूज बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बाबू बहनी लोग को शायद आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे इस सेशन को, ठीक ना, हमारे इस क्लास को। तो प्लीज़ यार चले, जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching.